क्या बोल रहा? क्लास में क्या छुट्टी हो गई। ओ, ये लोग फालतू में है क्या? अरे सर आ गए। कॉपी बढ़िया आ रही है हमारी। इस चैप्टर के बाद ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। सर चालू हो गया, आपकी आवाज जा रही है। ओके, अभी हम लोग इसको फिनिश करेंगे। चलो लास्ट पिछली बार हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है सर? उल्टा आ गया। इसकी सेटिंग चेंज कर दी क्या? हाँ ये ठीक है, यदि ये इतने में होता ना देखो तो और अच्छा लगता। क्यों? सर पूछ लीजिए, आवाज आ रही है आपकी? आवाज आ रही है क्या सब लोगों को? बोलो भाई लोग, आवाज आ रही है क्या? हाँ सर आ रही है। चलो ठीक है। तो हमने कल कुछ क्वेश्चन किए हुए थे। अभी क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। इसमें 3-4 क्वेश्चन दिए हुए, मैं एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, बाकी आप ट्राई करिएगा, है ना? इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फॉर फॉलोइंग इक्वेशन। एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, है ना? जैसे 1 प्लस आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल्स टू 2 माइनस 5 आई। क्लियर? तो इस क्वेश्चन के बेस पे मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा तो आपको एलएचएस और आरएचएस दिया होगा, ठीक है?
अब एलएचएस में जैसे यहाँ इनटू है, कई बार आपको यहाँ स्क्वायर वाला टर्म मिल सकता है, कई बार क्यूब वाला मिल सकता है, कई बार अपॉन वाला मिल सकता है। तो इसको सिंप्लीफाई करके ए प्लस आई बी की फॉर्म में लाना है। और इसी प्रकार की लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट दोनों साइड आरएचएस में भी किसी और फॉर्म में दिया है तो उसको सिंप्लीफाई करके ए प्लस आई बी की फॉर्म में लाएंगे। आफ्टर देन वी हैव टू राइट द remark, when the two complex numbers are equal, then their corresponding real part and imaginary parts are equal. उसके बाद कंपेयर करके हम एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। Got it? So here we see that the product of two complex numbers, and we very know that the product of two complex numbers is also a complex number. Okay, so let's start. Here we have to multiply binomial to binomial. So इस नंबर का इस पे भी इंटू करेंगे और इस पे भी इंटू करेंगे। Here, तो 1 plus I into x plus 1 plus I into IY equals to 2 minus 5I. Now open the brackets. X बन जा x plus I बन जा IX plus Y बन जा Y यानी कि IY plus I into I square Y equals to 2 minus 5I. ये हमने इंटू कर लिया। Now arrange the terms. X और I square वैल्यू होती है -1, so this one will be minus Y plus और these are like terms है ना, तो ये I के टर्म में है तो x plus y और I के में कॉमन ले लिया। So we see that this is a complex number like a plus ib, a plus ib. Okay, so since we know when two complex number are equal, then their corresponding real part and imaginary parts are equal. Corresponding real and imaginary part are equal. Therefore, so real part x minus 1 equals to 2, x minus y equals to 2 is number one equation, and x plus y equals to the coefficient of I, ये जगह -5. Okay, these are called linear equation in two variables, and we are very familiar to solve this type of questions, adding 1 and 2. और एलिमिनेशन मतलब लगा रहे हैं x minus y equals to 2, x plus y equals to -5, price of x equals to -3, x equals to -3/2. Okay. Put x equals to -3/2 in equation 1 और 2 में कर दें तो -3/2 plus y इसमें पुट कर रहे हैं equals to -5, then y equals to -5 minus का +3/2. Taking LCM, 2 by 10 -10 plus 3, so y equals to -7/2. These are the value of x. समझ में आ गया? तो इस प्रकार की जब भी क्वेश्चन आएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे। आप देखेंगे कि दोनों के दोनों सिंप्लीफाई करने के बाद आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेंगे इक्वल फॉर्म में, और इमेजिनरी पार्ट को आप इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने के बाद हो सकता है आपको इस प्रकार के इक्वेशन मिल जाए, या हो सकता है सिंपल वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू भी मिल सकती है। तो डायरेक्ट वैल्यू मिल गई तो ठीक, और यदि इक्वेशन मिल गए तो इनको सॉल्व कर लीजिए। क्लियर? नाउ वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये 7 के साथ बाकी क्वेश्चन आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a plus ib।
express in the form of a plus ib. ओके, तो मैं इसमें एक क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी आपको ट्राई करना है। एक ही क्वेश्चन में मैं आपको सारे के सारे एक्सप्रेशन देता हूँ, या दो बता दूंगा ज्यादा। जैसे क्वेश्चन दिया है 1/3 प्लस माइनस 4i. This is a complex number and we have to convert it in the form of a plus ib. Clear? तो इसमें क्या करना है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे आपको यहाँ दिया हुआ देखिए 1 + i अपॉन 1 - i, 3 + 4i अपॉन 1 - 2i। ये 1 2 3 4 क्वेश्चन सेम है, लेकिन फिफ्थ वाले में होल स्क्वायर लगा हुआ है और ये वाला भी सेम है ना। तो इनमें क्या करना है, सबसे पहले यदि कोई स्क्वायर वगैरह हो या इनटू हो तो उनको ब्रेक सिंपलीफाई कर लो। और जब ये तक इस फॉर्म में आ जाता है, एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, मैं लेता हूँ 4 - 2i अपॉन 2 + 3i। ये दो क्वेश्चन दिए, तो जब इस फॉर्म में आ जाएंगे क्वेश्चन सारे के सारे सिंपलीफाई करने के बाद, इसके बाद हमें लिखना है बाय रैशनलाइजिंग ऑन डिनोमिनेटर। ठीक है, उसके लिए लिखा जाएगा 1/3 - 4i इंटू 3 + 4i अपॉन 3 + 4i। अब आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर ये रैशनलाइज क्यों किया। तो आपको याद होगा क्लास 9th में हमने 1 लाइक a + b√3 इस पैटर्न में क्वेश्चन हुआ करते थे। जब भी नीचे स्क्वायर रूट का कोई नंबर होता है तो उसको रैशनलाइज करना पड़ता है, ये हमने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ था। तो आपको याद होगा कि यहाँ i की वैल्यू क्या होती है, √-1। दैट मीन्स द i इज अ स्क्वायर रूट वैल्यू। जो i है वो स्क्वायर रूट वैल्यू होती है, इसलिए हमें रैशनलाइज करना पड़ा। चलिए, अब ये रैशनल नंबर्स हो गए, ये फ्रैक्शन नंबर्स हो गए, इसको इनटू कैसे करते हैं, ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से। तो 3 + 4i बन जा 3 + 4i, और नीचे है ऑलवेज a - b a + b की आइडेंटिटी लगती है, a² माइनस b²। फाइनली 3 + 4i होल अपॉन 9, i² को -1 माइनस का +16। सो 3 + 4i upon 25, which is 3/25 plus 4/25i. This is in the form of a plus ib. Clear? इसको भी बाय रैशनलाइजिंग ऑन डिनोमिनेटर तो हो जाएगा 2 - 3i अपॉन 2 - 3i। चलिए ऊपर अब इनटू कैसे करते हैं, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर। नीचे तो a + b a - b, a² माइनस b²। अब ऊपर तो बाइनोमियल टू बाइनोमियल करना पड़ेगा, तो 4 - 2i इंटू 2 माइनस 4 - 2i इंटू 3i। नाउ ओपन द ब्रैकेट, 2 4s are 8 माइनस 2 2s are 4i, और यहाँ पे अलर्ट हो जाइए, ब्रैकेट के पहले माइनस लगा हुआ है, तो व्हेन वी ओपन द ब्रैकेट द साइन विल बी चेंज। तो 3i का भी इंटू करेंगे और माइनस का भी, तो -3i का इंटू करना है, तो 3 4s are 12 माइनस 12i माइनस प्लस 3 2s are 6 i²। तो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस i² को -1, दैट इज प्लस। So finally we get 8 minus 6. ये like terms हैं and they have same sign, -16i whole upon 30, and the last step is 2 minus 16i upon 30, and separate the LCM 2 by 13 minus 16 by 13i. This is the answer, which is in the form of a plus ib. ठीक है भाई लोग, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9।
सिंपल बोला गया सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई, देखो एक टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें बोला गया है, बोला जाता है कि फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द डिवीजन, जो भी कुछ भी बोल देते हैं। और जब एक क्वेश्चन आता है सिंप्लीफाई, इसका मतलब ये होता है कि क्वेश्चन में जो भी टर्म्स दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग, जो भी ऑपरेशन दिए होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना पड़ता है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर 3 + 2i into 2 - 4i। तो सिंप्लीफाई का मतलब वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स। ठीक है, so let's start. Since it is the production of binomial to binomial, so 3 + 2i into 2 minus 4i किसमें करेंगे तो 4i into 3 + 2i। वेरी सिंपल। 2 3 = 6 + 2 2 = 4i। अभी -4i है, so be alert। तो प्लस माइनस, -4 3 = 12i, minus plus minus 4 to the 8 I into I square as a rule of multiplication। पहले साइन का, फिर नंबर्स का, फिर वेरिएबल। तो इसमें देखो माइनस प्लस माइनस साइन का हो गया, 4 to the 8 नंबर्स का हो गया, और I into I एज ए वेरिएबल का। लास्ट वन इज 6। I स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो -1 का प्लस 8। देखो भाई ऐड कर दिया हो रहा है। हाँ बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं कि सर प्लीज अंदर तो लो। अब उसके ओके, now 4i and 12i both are like terms and they have opposite signs, so they will be subtract। 12 - 4 8i and the sign of greater number minus, so 14 - 8। आपने देखा होगा, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको कि देखिए जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये मैथमेटिक्स हो गई, और इसमें जो करना है हमको वो कॉन्सेप्ट हो गया। तो मैथमेटिक्स में आपके पास 10-11 साल का एक्सपीरियंस हो गया, और कॉन्सेप्ट के लिए हर क्लास में आपके लिए अलग अलग टॉपिक मिलेंगे। तो अलग अलग सब टॉपिक को समझना होता है कि वो क्या टॉपिक है, उसके अकॉर्डिंग आप समझते हुए जब उसको सॉल्व करेंगे तो आपकी मैथमेटिक्स मिल जाएगी। और मैथमेटिक्स में आप देखिए वही चीज़ है, सारे ऑपरेशंस हैं, साइन का रूल है, एक एक स्टेप का आपको ध्यान रखना है, कभी भी आपको मिस्टेक नहीं। ये हो गया। अब इसका एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं। अब जैसे एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, उसको करूंगा नहीं, एक्सप्लेन करूंगा, दूसरा वाला करूंगा। 1 + i का होल स्क्वायर प्लस 1 - i स्क्वायर, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। आप देखिए इसमें, देखते जाओगे, इसमें आप देख सकते हैं कि a + i का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे, और यहाँ 1 - i स्क्वायर दिया हुआ है, तो i स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। चलो कर देता हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेट z = लिखिए, देन z = b, इसको लगा दीजिए a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, और ये 1 माइनस i स्क्वायर की वैल्यू -1। इसमें आपकी नजर बहुत तेज होना चाहिए, ये a + b का होल स्क्वायर है, और ये 1 - i स्क्वायर। आप इसको a स्क्वायर - b स्क्वायर भी ब्रेक कर सकते थे, बट हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। 1 दैट इज कॉल्ड -i स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 2i प्लस माइनस का प्लस, तो 1 + 1, तो ये 1 से 1 कट हो गया, 2i और प्लस 2, एक आंसर आपका ये हो गया। तो कॉमन ये, तो i + 1। और इसको हम दूसरे सेकंड वे में करना चाहें तो z = 1 + i का होल स्क्वायर प्लस, इसको हम a स्क्वायर - b स्क्वायर ब्रेक कर लेते हैं, तो 1 - i into 1 + i, ऐसा भी कर सकते हैं। Now taking common 1 + i from both the terms, 1 + i हमने कॉमन लिया, यहाँ बचा 1 + i plus 1 minus I. I and I like terms and they have opposite signs, so they will be subtract. So 1 plus I
1 plus 1 2 यहाँ लिख देता हूँ. So this and this are same. ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं. ओके, तो इसका मैं लास्ट क्वेश्चन बता रहा था करने के लिए, डी वाला. तो लिखा लेट z इक्वल्स टू 1/i माइनस 1/i स्क्वायर प्लस 1/i क्यूब माइनस 1/i स्क्वायर आई फोर. याद करिएगा, है ना. 1/i लिखो पहले, माइनस 1/i स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस यहाँ पावर ऑड है, सो दिस कैन बी ब्रेक into i स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पावर इवन है, i स्क्वायर टू द पावर ऑफ 1/i माइनस माइनस का प्लस 1/1 या 1. अब यहाँ i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, इसकी वैल्यू -1, तो प्लस माइनस माइनस 1/i माइनस इसकी वैल्यू होती है -1, तो 1/-1 का स्क्वायर. एंड द लास्ट स्टेप इज यहाँ पर ये और ये कट हो गए, 1/1 और इस स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो +1, दैट इज कॉल्ड -1. हाँ भाई, कुछ बोल रहे हैं क्या? समझ में आ रहा है? चलिए, अगर क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड आउट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर. इसका भी मैं 2 ही क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी आप उन्हीं 2 क्वेश्चन में सारा एक्सप्लेनेशन देता हूं. फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स. पहला क्वेश्चन, लेट z इक्वल्स टू, मैं ले रहा हूं लास्ट वाला क्वेश्चन, 3 + 2i अपॉन 4 - 3i. ये क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है ना. इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए आपको मालूम है, यदि कोई कॉन्जुगेट वेट ऑफ z इक्वल्स टू z बार और a + ib का जो कॉन्जुगेट होता है वो a - ib होता है, ये हम लोग, है ना. तो अब आपको यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा. ये कॉम्प्लेक्स नंबर किसी भी पैटर्न में हो सकता है. So first we simplify and find out in the form of a + ib. After then we change the sign of its imaginary part, which is called the conjugate. Clear? I repeat once more. यहाँ पर आपको कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, तो वो यदि सिंपल a + ib की फॉर्म में दिया है तो ठीक है, a - ib कर दीजिए. लेकिन वो किसी और पैटर्न में दिया हुआ है तो उसको सिंप्लीफाई करके a + ib की फॉर्म में लाना है. इसके बाद उसको, जैसे देखिए ये फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है. सो हाउ कैन वी फाइंड आउट इट्स a + ib फॉर्म? बाय रैशनलाइजिंग ऑन डिनोमिनेटर. लिखा हमने बाय रैशनलाइजिंग ऑन डिनोमिनेटर. क्लास 11 में बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, जबकि आपको पता है हम इतना कैसे पढ़ाते हैं. चूंकि आप 10th से 11th में आए हैं, इसलिए आप परेशान मत होइए, आराम से. लेकिन ये इतना आराम अभी नहीं होगा, बहुत जल्दी स्पीड पकड़ लेंगे, इसलिए आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाते जाइए. ओके, सो z इक्वल्स टू 3 + 2i अपॉन 4 - 3i इनटू, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके इनटू करेंगे, 4 + 3i होल अपॉन 4 + 3. नाउ सॉल्व इट. तो नीचे तो बन गया a - b × a + b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज 9i स्क्वायर. ऊपर बाइनोमियल टू बाइनोमियल इंटू करना पड़ेगा, तो 4 × 3 + 2i प्लस 3i × 3 + 2. क्लियर? 4 × 12 प्लस 4 × 8i प्लस 3 × 9i प्लस 3 × 6i × i स्क्वायर. एंड 16 i स्क्वायर की वैल्यू -1, i स्क्वायर की वैल्यू, दुश्मनों ने तो दुश्मनी
तो 12 प्लस ये हो गया, वी यूज आई इक्वल टू माइनस वन ना, तो ये हो जाएगा 12, ये आई स्क्वायर माइनस वन, तो ये प्लस माइनस माइनस 6, और ये लाइक टर्म्स हैं 8 और 9, दैट इज 17i अपॉन 25. Finally, we get 6 plus 17i upon 25, or 6 upon 25 plus 17 upon 25i. ये हमने क्या निकाल लिया, a plus ib के फॉर्म में आ गया. Now the conjugate of this value. Now, conjugate of 6 upon 25 plus 17 upon 25 I equals to, इसका साइन चेंज कर दीजिए, 6 upon 25 minus 17 upon 25, इसका क्लियर है, बन जाएंगे बाकी सभी आपको. यदि इस चीज को दोबारा सुनना हो तो आप अपने वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, तो उससे क्या रहेगा कि सेव रहेगा और समझ में आएगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. आपको याद होगा क्लास 8 में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स पढ़ा था. सो आई वांट टू रिपीट ऑल दिस थिंग्स. व्हाट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में किसी भी नंबर में किससे इंटू करें कि उसकी वैल्यू 1 हो जाए. ओके, तो उसी की रेसिप्रोकल से इंटू करना पड़ता है. ओके, यहाँ क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a प्लस आई बी, है ना. तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो हमेशा उससे ही का रेसिप्रोकल हो जाएगा. मींस इसमें a प्लस आई बी में किस नंबर से इंटू किया जाए कि वैल्यू 1 आ जाए. ठीक है, ठीक लाता है, इसी के 1 अपॉन a प्लस आई बी से इंटू करना पड़ेगा. ओके, ये कट जाता है तो ये बना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. ऐसे आता है एडिटिव इनवर्स. कोई नंबर दिया है, मान लीजिए 5, इसमें किस नंबर में ऐड करें कि वैल्यू 0 हो जाए. तो 1 is called multiplicative identity and 0 is called additive identity, and the number for which we multiply or for which we added, ठीक है ना, is called additive inverse और a multiplicative inverse. तो यहाँ पर हो जाएगा, इसी का नेगेटिव नंबर लेना पड़ता है, माइनस माइनस कट जाता है, तो ये है. So this is called additive inverse and this is called additive identity. This is called multiplicative inverse and this is called multiplicative identity. ठीक है, ओके. तो एक क्वेश्चन लिया गया है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस, है ना. तो सेम हियर एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, सोच रहा हूं थोड़ा छोटा सा लेता हूं. 2 minus 3, we have to find the multiplicative inverse of this complex number. तो मैं ये कह रहा हूं कि वापस यदि यहाँ पर कोई भी नंबर किसी अदर फॉर्म में मिला अदर देन a प्लस आई बी, तो उसको सिंप्लीफाई करके पहले a प्लस आई बी के फॉर्म में लाइए, देन उसका फिर रेसिप्रोकल निकाल दीजिए. ठीक है, तो लेट z इक्वल्स टू 2 minus 3i. तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of 2 minus 3i is equals to उसी का रेसिप्रोकल 1 upon 2 minus 3i. अब इसको सॉल्व करके अब a प्लस आई बी फॉर्म में दिखा देंगे. तो सॉल्व कर दीजिए, 2 plus 3i upon 2 plus 3i. How can we find it? By rationalizing on denominator. 2 plus 3i upon a minus b, a plus b, a square minus b square, a square minus 9i square. 2 plus 3i upon 4 plus 9 using I square equals to minus 13. So 2 plus 3i upon 13, separate the LCM, 2 by 13 plus 3 by 13 I, a plus I. Therefore
multiplicative inverse of 2 minus 3i is 2 by 13 plus 3 by 3. क्वेश्चन नंबर 10 कहाँ से चेक किया जाए? क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी 11 का आंसर है राइट आंसर. भाई रिकॉर्ड बना हुआ है, सबको पता भी लगे हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. आप कुछ अब एक तो क्वेश्चन बताता हूँ, फिर आगे बढ़ जाते हैं आज के टॉपिक के लिए. ये हमारे 14-15 बताता हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा. हाँ कौन बोल रहे, जोर से बोलो. हाँ क्या नाम है? ओके 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 चलो मैं बताता हूँ. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वेरी गुड. आप ऐसे पूछिए और आप अपना माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं, फिर बंद कर दिया करो. ठीक है ना, सही बोला ना? ओके. तो पहले आप समझ लीजिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है. तो हमने पिछली क्लासेस में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ी. उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स का नाम आया. तो मैं बताना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 5, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? तो मतलब इसमें किस नंबर से इंटू किया जाए कि वैल्यू 1 आ जाए. बिकॉज 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. ओके, तो ऑब्वियसली इसके रेसिप्रोकल से इंटू किया जाएगा. सो वी कैन से दैट द मल्टीप्लिकेटिव inverse of 5 is equals to 1 by 5. Say yes or no? Okay. ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब चूंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल रहे हैं, सिंस कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर एज अ नेचुरल नंबर, होल नंबर है ना, तो a plus ib, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a plus ib इज इक्वल टू 1 अपॉन a plus ib. उसी का हमें रेसिप्रोकल लेना है उसके इनवर्स के लिए. ओके, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग रैशनलाइजिंग ऑन डिनोमिनेटर एंड वी गेट अगेन इन द फॉर्म ऑफ a plus ib. ओके, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो भाई समझ में आया क्या? अब आवाज किसी की समझ नहीं आया? हाँ माइक ऑन करके बता दो समझ में आया कि नहीं आया. इसका मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं. ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए. फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 plus 4i अपॉन 4 minus 5i. ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मैं निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. तो आप इसको दो प्रकार से कर सकते हैं कि सबसे पहले आप इसको ही a plus ib की फॉर्म में लाइए, फिर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल दीजिए, या फिर इसी का रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हैं. तो लिखेंगे हम लोग लेट z इक्वल्स टू 3 plus 4i upon 4 minus 5i. Then multiplicative inverse of 3 plus 4i upon 4 minus 5i is equals to इसी का रेसिप्रोकल, यानी कि 4 minus 5i upon 3 plus 4i. Now solve this by using rationalizing on denominator. So 4 minus 5i upon 3 plus 4i into 3 minus 4i upon 3 minus 4i. ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? by rationalizing on denominator. Now solve it. नीचे a plus b minus b, a square minus b square. ऊपर का अब इस नंबर का इसमें इंटू करेंगे तो 3 मतलब 4 इंटू जैसा भी करना, 3 इंटू 4 माइनस 5i, फिर माइनस 4i इंटू 4 माइनस 5i. ठीक है, उसको बंद कर दीजिए. 3 4 12 माइनस 5i, सॉरी 5 15i. अब यहाँ माइनस 4i है तो माइनस प्लस माइनस 16i, माइनस माइनस प्लस
So for the 20i square. 9 plus 16 because स्क्वायर आगे सुनते हैं 12 ये आई स्क्वायर माइनस होती है तो -20 12 -20 -15i -16i whole upon 25. So we get 12 minus 20 -8. Minus by same sign 6 plus 11 31 minus 31i or separate the LCM upon 25. So this is the multiplicative inverse of 3 plus 4i upon 4 minus 5i. Let's check the answer. Right answer. भाई समझ में आ गया? यस सर आ गया। Now we are taking second last question. Question number 14. 1 minus I का 4 और 1 minus I 1 upon I to the whole power of 4 प्रूफ करनी है। To prove 16 इसका 16 इक्वल टू आना चाहिए प्रूफ करना है। लिखा Z इक्वल टू दिस लिखा अपन ने, बहुत इजी कर रहे हैं। इसमें देखो सेम पावर दिख रही है आपको, तो 1 minus I इंटू इसका कैल्सियम ले लीजिए, I बन जा I ये रहने दो 1 minus 1 upon I होल पावर 4 क्लियर। 1 minus I 1 minus यहाँ देखो 1 upon I है इंटू I upon I by rationalizing on denominator, by rationalizing on denominator I बन जाए I into I square 1 minus I 1 minus I बन जाए I into I square whole power 4 again 1 minus I। अब I square वैल्यू होती है कितनी -1, तो -1 का प्लस दैट इज कॉल्ड I 1 plus I। Oh, here we see that an identity A minus B into A plus B, A square minus B square I स्क्वायर। देखो कितनी शांति है। ऐसे ही यदि क्लासरूम में शांति रहे क्या बात है, भला हो इस टेक्नोलॉजी का। नाउ सॉल्व इट। सर क्लियर नहीं दिख रहा सर। बोलो बोलो बोलो। सर ब्लर हो रहा है, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। सर ब्लर हो रहा है सर, थोड़ा सा वीडियो ब्लर हो रहा है। यस यस सर। सर। चलो कोई नहीं, देख लो आवाज सुन लो। Now I square, what is the value of I square? -1, तो -1 का +1, ठीक है। 1 plus 1 2 raised to 4 equal to 60. Got it? आप सेकंड क्वेश्चन का भी देख लीजिए। 1 minus 1 upon I raised to 4 plus 1 plus 1 upon I raised to 4। इसमें आपको -8 प्रूफ करना है, ठीक है। तो सेम पैटर्न हो गया, हमें 1 upon I का रेशनलाइज करना है। 1 minus 1 upon I into I upon I होल पावर 4 लेट जेड इक्वल टू करनी करना सभी में 1 plus 1 upon I into I upon I raised to 4। 1 minus I upon I square raised to 4। 1 plus I upon I square raised to 4। आ रहा है क्या? ब्लर हो रहा है थोड़ा थोड़ा बस। चलिए I स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, सो 1 प्लस I ओके रेज टू 4 प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस I रेज टू 4। इतना समझ में आ गया। अब थोड़ा यहां से काम बढ़ गया। अब 1 प्लस I सॉरी पहला क्या था, माइनस क्या था, 1 प्लस I रेज टू 4 है, इसको स्क्वायर टू द पावर ऑफ 2 लिखना है। और यहाँ पर 1 माइनस I टू द पावर 4 को स्क्वायर टू द पावर ऑफ 2 लिखना है।
नाउ वी अप्लाई a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर अब थोड़ा ऐड कर रहा हूं, चलो प्लस b स्क्वायर प्लस 2i, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2i। चलो आप भी क्या याद करोगे, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2i, 1 माइनस 1 माइनस 2i by using I square equals to minus 1. So 1 cut. So 2 to the 4i square. 2 to the 4i square. Minus 4 plus minus 4 using same minus 8 RHS. ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन आप स्वयं करिएगा। यदि 16 क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है, यदि डाउट लगे तो बताना, नहीं तो उसको ट्राई कर लेना। 16 क्वेश्चन को मैं आपको हिंट दे देता हूँ ऐसे एक बार, वैसे ये हिंट दिया हुआ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे से? बोलो भाई। अब एक काम करता हूं मैं, अब ये जो दूसरा टॉपिक है वो बहुत बड़ा है, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक आपको स्पीड से समझा देता हूं मैं, ताकि आज का काम खत्म हो जाए ना। तो मैं स्पीड से आपको बता देता हूं स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर कल क्या बताएंगे वो आप आज बता देता हूं मैं। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये टॉपिक में समझा देता हूँ, एक छोटा सा है, एग्जाम में जाएगा। तो याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से और नंबर्स होते हैं, नेचुरल और इवन और वगैरह, उन सब के साथ में ऑपरेशंस करते हैं, इसी प्रकार कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, इसके साथ भी हम लोग ऑपरेशंस कर रहे हैं। तो अभी तक हमने इनका आपस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, ये सब चीजें निकालना सीख चुके हैं। अब हम इसका निकाल रहे हैं स्क्वायर रूट। क्या निकाल रहे हैं? स्क्वायर रूट। This is also an operation of a number. After then we learn how to represent on a number line or a graph. Okay, this will be the next topic after this class. Okay, so we are going to start the new topic, square root of a complex number, which is a very small. So इसमें क्या करना होता है? Let square root of a plus ib z equals to a plus ib हमारे पास। वाह, क्या है ये? किसकी है? थैंक यू। ये मिठाई है, फिलहाल तो आप देख लीजिए, इसका स्वाद भी बता सकते हैं। ओके, तो लेट a plus ib be a square root, be a complex number, and we have to find the square root of a plus ib. Okay, लिखा जाता है कि square root of a plus ib is equals to x plus iy। ऐसा आपको लेके चलना पड़ता है। इसके लिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, फिर आपको सीधी सीधे सारे स्टेप भी समझ में जाएंगे और आपको सॉल्व भी बनाएंगे। ये जो टॉपिक जो मुझे पढ़ाना था आज, वो थोड़ा बड़ा है, एक्सरसाइज में टाइम लग गया, इसलिए मैं आपको अगली बार वो पूरा टॉपिक समझाऊंगा। एक क्वेश्चन लेते हैं। z इक्वल टू दिया हुआ आपको 6 plus 8i एंड वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। लिखना है लेट स्क्वायर रूट ऑफ 6 plus 8i इज इक्वल टू a plus ib। इसकी जो वैल्यू है, इसका जो स्क्वायर रूट है, वो तभी फाइंड होगा जब हमारे पास a और b की वैल्यू आएगी। तो इसको फाइंड करने का क्या प्रोसेस है? चेक आउट। सो दिस इज इक्वेशन 1। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सो वी गेट रूट ऑफ 6 plus 8i equals to a plus ib is squaring on both sides. Plus I equal a plus b का होल स्क्वायर, a